नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और उनके वंश का नाश किस तरह हुआ। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद 36 वर्षों तक श्री कृष्ण द्वारका पर राज करते हैं और ठीक 36 वर्षों बाद कृष्ण और बलराम और साथ ही सारे यदुवंश का नाश हो जाता है। इससे पहले एक छोटी सी कथा जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक बहुत कीमती मणि को प्राप्त करने के लिए एक बार कृष्ण और जामवंत का द्वंद्व युद्ध 28 दिनों तक चलता है। श्री कृष्ण वेश बदलकर जामवंत से युद्ध कर रहे होते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान जामवंत कृष्ण के असली रूप को पहचान जाते हैं और इसके बाद वे मणि कृष्ण को दे देते हैं, लेकिन साथ ही अपनी बेटी जामवंती का विवाह कृष्ण से करवा देते हैं। कृष्ण और जामवंती का ही पुत्र होता है एक साम, और इसी साम के चक्कर में सारी गड़बड़ हो जाती है। अब हम वापस आते हैं महाभारत के युद्ध के बाद। 36 वर्ष हो चुके हैं। 36 वर्ष हो चुके हैं और 36 वर्षों तक श्री कृष्ण द्वारका पर निवास कर रहे हैं। द्वारका के पास एक पिंडारक क्षेत्र था। वहां विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप और वामदेव, वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ऋषि निवास करते थे। तो एक बार शाम अपने यदुवंशी मित्रों के साथ खेलते खेलते इन ऋषियों के आश्रम तक पहुंच जाते हैं और उन्हें उन सब बच्चों को एक शरारत सूझती है। वे शाम को एक गर्भवती स्त्री के रूप में बदलते हैं और ऋषियों तक पहुंचते हैं। शाम गर्भवती स्त्री के वेश में है और सब लोग ऋषियों के पास जाके उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप लोग ज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है। यह गर्भवती स्त्री आपसे यह जानना चाहती है कि यह बेटा पैदा करेगी या बेटी पैदा करेगी। इसके बाद सारे ऋषिगण उन बच्चों की शरारत जान जाते हैं और क्रोधित हो उठते हैं। क्रोध में आकर वे उन बच्चों को श्राप दे बैठते हैं और कहते हैं, मूर्खों, ये एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जिससे तुम्हारे सारे वंश का नाश हो जाएगा। तो मुनियों की बात सुनकर सब घबरा जाते हैं। बालकों ने शाम को गर्भवती स्त्री के रूप में दिखाने के लिए जो नकली पेट बनाया था, वे उसे खोल के देखते हैं तो सचमुच में उन्हें एक मूसल मिलता है। इसके बाद वे सब मूसल लेकर द्वारका लौट आते हैं और महाराज उग्रसेन की सभा में सारी कथा बतलाते हैं और वे मूसल भी दिखाते हैं। इसके बाद सारी कहानी सुनने के बाद महाराज उग्रसेन सहित सारी सभा भयभीत हो जाती है, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनियों के श्राप कभी झूठे नहीं होते हैं। अब इस समस्या का कुछ तो हल निकालना था। महाराज उग्रसेन उस मूसल को चूरा करा डालते हैं और उस चूरे को और लोहे के बचे छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा देते हैं और श्री कृष्ण से इस विषय पर कोई राय भी नहीं ली जाती है। बात आई गई हो जाती है। इधर कुछ दिनों बाद द्वारका पर तरह तरह की विपत्तियां आने लगती हैं, बड़े बड़े उत्पात होने लगते हैं। कृष्ण सभी को द्वारका छोड़कर तीर्थ यात्रा चलने का आदेश देते हैं। इसके बाद स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े प्रभास क्षेत्र की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। प्रभास क्षेत्र वर्तमान में गुजरात में अरब सागर के तट के आसपास का क्षेत्र है। तो कृष्ण की नगरी द्वारका भी अभी के गुजरात राज्य में है, जिसे कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद बनाया था। तो प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर यदुवंशियों ने श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करते हैं, भक्ति पाठ करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वे मेरेक नामक मदिरा का सेवन कर लेते हैं, जिसके बाद से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वे सब आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। कहते हैं लड़ाई की शुरुआत सात्विक और कृतवर्मा की बहसबाजी से शुरू हुई थी। अब सात्विक और कृतवर्मा कौन थे? तो सात्विक थे कृष्ण के मित्र और यादवों के सेनापति, और महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण की सारी सेना ने कौरवों की तरफ से लड़ी थी। सात्विक ही ऐसे इकलौते थे जो पांडवों की तरफ से युद्ध करते हैं। और वहीं कृतवर्मा कौन था? कृतवर्मा भी यदुवंश का ही था। कृतवर्मा और अश्वत्थामा मिलकर महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के शिविर में हमला करते हैं, जिसमें द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं। तो यदुवंशी की झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से शुरू होती है।
शराब के आवेश में सात्विक ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ऐसा कौन क्षत्रिय होगा जो सोते हुए निहत्थे लोगों पर हमला कर देगा। तो इस बात के जवाब में गुस्से से लाल होकर कृतवर्मा सात्विक से कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 14वें दिन जब अर्जुन ने भूरिश्रवा की दोनों बाहें काट दी थी, जिसके बाद भूरिश्रवा युद्ध भूमि पर मरणांत उपवास में बैठ गए थे, तब तुमने भी तो उनकी हत्या कर दी थी। ये कौन सा वीरों वाला काम था? ऐसा तो नपुंसक भी नहीं करते हैं। ये सुनते ही सात्विक आग बबूला हो गया। क्रोध में आकर उसने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद सारे यदुवंशी एक दूसरे से आपस में उलझ पड़ते हैं, मार काट मच जाती है। धनुष, बाण, तलवार, भाले आदि अस्त्र शस्त्रों से वहीं समुद्र तट पर सारे यदुवंशी आपस में लड़ाई करने लगते हैं। देखते ही देखते कृष्ण के पुत्र शाम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। पुत्र पिता का, भांजा मामा का, चाचा भतीजे का और मित्र मित्र का खून करने लगते हैं। और अंत में जब सारे बाण समाप्त हो जाते हैं, सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते हैं, तो वे उस समुद्र तट के पास में लगी हुई घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं घास से। दरअसल ये वही घास थी जब मूसल को चूरा करवा के उग्रसेन समुद्र में फेंकवाते हैं, तो वे चूरा समुद्र के तट के पास आकर एरिक नामक घास के रूप में उग जाता है। तो दरअसल ये वही घास थी जो मूसल के चूरे से निर्मित हुई थी। तो जैसे ही वह घास लोगों के हाथ में आती थी, वह वज्र के समान कठोर हो जाती थी और लोग घास से भी मारे जाने लगे। तो इस तरह देखते ही देखते सारे यदुवंशियों का नाश हो गया और उनके नाश होने में आखिर वही मूसल काम आया, जिसे चूरा कर समुद्र में फेंकवा दिया गया था और जो घास के रूप में समुद्र तट के पास उगाया था। इसके बाद बलराम जी भी समुद्र तट के पास बैठकर अपनी देह त्याग देते हैं। यह सब देखकर श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, दाहिनी जांघ पर बाया पैर रख लेते हैं। उनका बाया पैर का जो तलवा था वह रक्त के कमल के समान चमक रहा था। उधर कहीं दूर से जरा नामक शिकारी गुजर रहा था और वह श्री कृष्ण के तलवे को देखकर हिरण का मुख समझ लेता है और वह श्री कृष्ण के पैर को हिरण का मुख समझकर उसे निशाना बनाता है और तीर छोड़ता है। वह तीर सीधे आकर कृष्ण के तलवे पर लगता है, जिससे श्री कृष्ण घायल हो जाते हैं। उनके तलवे से खून निकलने लगता है। जरा नामक शिकारी जब पास आता है तो वह हमारे डर के कांपने लगता है। वह जान जाता है कि उससे गलती हो गई है, उसने साक्षात भगवान श्री कृष्ण पर तीर चला दिया है। इसके बाद वह भगवान से क्षमा मांगने लगता है और कहता है कि भगवान, मुझसे गलती हो गई है। आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के दुख मिट जाते हैं और मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि मैंने आपको आपका अनिष्ट कर दिया है। इसके बाद कृष्ण कहते हैं कि तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, जा मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर। जरा नामक शिकारी ने जो तीर छोड़ा था, उस तीर में दरअसल समुद्र में बहाए गए मूसल के चूरे के साथ जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े थे, वो टुकड़े का हिस्सा तीर की नोक में लगा हुआ था। इधर कृष्ण घायल हो चुके हैं। कृष्ण का सारथी दारुक उनका पता लगाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। तब भगवान उससे कहते हैं कि दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ, वहां जाकर यदुवंशियों के नाश का और मेरे और भैया बलराम के स्वर्ग गमन की बात आप बता दो और उनसे कहना कि अब तुम लोगों को द्वारका में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बाद समुद्र द्वारका नगरी को डुबो देगा। इसीलिए तुम सारे लोग अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाओ और तुम शांत हो जाओ, इसे मेरी लीला ही समझो। दारुक भगवान की परिक्रमा करता है और अपना सिर भगवान के चरणों में रखकर उन्हें प्रणाम करता है और द्वारका की ओर चल पड़ता है। दारुक द्वारका पहुंचकर सारा हाल सुनाता है महाराज उग्रसेन को
सारी कथा सुनने के बाद सब लोग दुखी होकर प्रभास क्षेत्र यानी कि समुद्र के तट के पास आते हैं जहां पर ये मारकाट हुई थी। देवकी, रोहिणी और वासुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को वहां ना पाकर अपने प्राण छोड़ देते हैं। स्त्रियां अपने अपने पति के शव पहचान कर उन्हें गले लगाती हैं और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो जाती हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी और आदि पटरानियां कृष्ण के ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो जाती है। इधर अर्जुन का भी हाल बुरा होता है। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से वह बहुत व्याकुल हो गया होता है। गीता के उपदेश का स्मरण करके किसी तरह अपने को संभालता है। इसके बाद यदुवंश के मृत व्यक्ति जिनका कोई पिंड देने वाला नहीं था, वह उनका श्राद्ध करता है। जब द्वारका डूबने लगती है तो अर्जुन बची कुछ स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और कृष्ण के पोते वज्र को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़ते हैं। वज्र कृष्ण के वंश में जीवित बचने वाला एकमात्र व्यक्ति था। रास्ते में भयानक जंगल को पार कर लेने के बाद जब अर्जुन सारे काफिले के साथ पंचनद देश में वहां पड़ाव डालते हैं और इसके बाद जब वहां के लुटेरों को खबर मिलती है तो वे उनके काफिले पर हमला करके लूटपाट मचा देते हैं। किसी तरह अर्जुन लोगों को बचाकर वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ये जरा नामक शिकारी दरअसल वानर राज बाली था। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में इस धरती पर और अवतार लिया था, तब उन्होंने बाली को छुपकर पीछे से तीर मारा था। इसलिए ही कृष्ण के अवतार के समय उन्होंने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने बाली को दी थी। यादवों के वंश के साथ ही गांधारी का श्राप भी पूरा हो जाता है। दरअसल 18 दिनों तक महाभारत के युद्ध में गांधारी के सारे 100 पुत्र मारे जाते हैं और जब ये भीषण युद्ध समाप्त हो जाता है तो गांधारी सभी 100 पुत्रों के शवों पे सर रखकर आंसू बहा रही होती है अपने महल में और वहां कृष्ण पहुंच जाते हैं। कृष्ण को देखकर वह क्रोधित हो उठती हैं और कहती हैं कि यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कुल का विनाश इसी तरह आपस में लड़कर हो जाएगा।